नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल अंकित स्टडी IQ। आज के इस वीडियो में मैं आप सभी लोगों को 22 जुलाई 2020 के जितने भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स के न्यूज़ हैं उन सारे न्यूज़ को मैं आप लोगों के सामने डिस्कस करूंगा। तो इसलिए वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए, क्योंकि सारे के सारे न्यूज़ सभी गवर्नमेंट एग्जाम के लिए बेहद ही खास है। आइए शुरू करते हैं आज के पहले मोस्ट इम्पॉर्टेंट न्यूज़ के साथ। अभी हाल ही में 2001 बैच के भारतीय राजस्व सेवा आयकर संवर्ग के अधिकारी पी प्रवीण सिद्धार्थ को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी का निजी सचिव नियुक्त किया गया है। अब जान लेते हैं पी प्रवीण सिद्धार्थ जी के बारे में। श्री सिद्धार्थ ने विक्रम सिंह का स्थान लिया है, जिन्हें अब जहाजरानी मंत्रालय में संयुक्त सचिव नियुक्त किया गया है। अगला न्यूज है, अभी हाल ही में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री श्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी ने डेंगू जैसी मच्छर जनित बीमारियों के खिलाफ व्यापक अभियान चलाने की घोषणा की है। अगला न्यूज है, अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय श्री योगी आदित्यनाथ जी ने अनुसूचित जातियों के सर्वांगीण विकास के लिए नवीन रोजगार छतरी योजना शुरू की है। उन्होंने पंडित दीनदयाल उपाध्याय स्वरोजगार योजना के तहत 3,484 लोगों को ऑनलाइन 17.42 करोड़ की वित्तीय सहायता हस्तांतरित की है। अगला न्यूज है, अभी हाल ही में उड़ीसा सरकार ने मधु बाबू पेंशन योजना के तहत ट्रांसजेंडर समुदाय को शामिल किया है। इस योजना का उद्देश्य है राज्य में निराश्रित बुजुर्गों, दिव्यांग व्यक्तियों और विधवाओं को वित्तीय सहायता प्रदान करना है। इस योजना के तहत लगभग 5,000 ट्रांसजेंडरों को उनकी आयु के आधार पर विभिन्न श्रेणियों के तहत 500 रुपये, 700 रुपये और 900 रुपये प्रति माह पेंशन के रूप में प्राप्त होंगे। अगला न्यूज है, अभी हाल ही में हरियाणा के मुख्यमंत्री माननीय मनोहर लाल खट्टर जी ने राज्य के किसानों के कल्याण के लिए कई कार्यक्रमों की घोषणा की है। सरकार एक प्रणाली लाएगी जिसमें एक किसान अपने गांव के पास अपने खेत की मिट्टी का परीक्षण कर सकेगा और उसके अनुसार फसल बोएगा। अगला न्यूज है, अभी हाल ही में मध्य प्रदेश के राज्यपाल लालजी टंडन जी का जुलाई 2020 में निधन हो गया। भाजपा के एक दिग्गज नेता लालजी टंडन लखनऊ के पूर्व सांसद और राज्य सरकार में पूर्व कैबिनेट मंत्री थे। वे मध्य प्रदेश के 22वें नंबर के राज्यपाल भी थे, इसे भी आप लोगों को याद रखना है। अगला न्यूज है, अभी हाल ही में केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री श्री रमेश पोखरियाल जी ने 21 जुलाई 2020 को मानव संसाधन विकास मंत्रालय की मनोदर्पण पहल की शुरुआत करेंगे। आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत इस पहल का उद्देश्य छात्रों को उनके मानसिक स्वास्थ्य और कल्याण के लिए मनोसामाजिक सहायता प्रदान करना है। अगला न्यूज है, अभी हाल ही में 3 दिवसीय वायुसेना कमांडरों का सम्मेलन 22 जुलाई 2020 से नई दिल्ली में वायु मुख्यालय में होगा। सम्मेलन की विषय वस्तु अगले दशक में भारतीय वायुसेना है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। अगला न्यूज है, अभी हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद यानी कि ICC ने पुष्टि की है कि ऑस्ट्रेलिया 2020 में ICC मेन T20 विश्व कप महामारी के कारण स्थगित कर दिया गया है। यह मूल रूप से ऑस्ट्रेलिया में 18 अक्टूबर से 15 नवंबर 2020 तक आयोजित होने वाला था। अगला न्यूज है, अभी हाल ही में खाद्य प्रसंस्करण मंत्री हरसिमरत कौर बादल जी ने मिजोरम में पहले मेगा फूड पार्क का उद्घाटन किया है। जोरम मेगा फूड पार्क किसानों, उत्पादकों, प्रोसेसर, उपभोक्ताओं को लाभान्वित करेगा और उत्तर पूर्व क्षेत्र में खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र के विकास को बढ़ावा देने में मददगार भी साबित होगा। अगला न्यूज है, अभी हाल ही में लोकप्रिय वीडियो सहयोग मंच जूम बेंगलुरु में एक नया प्रौद्योगिकी केंद्र खोलने जा रहा है। कंपनी का मुंबई में पहले से ही एक कार्यालय है और वह अगले कुछ वर्षों में देश भर में प्रमुख प्रतिभाओं को नियुक्त करेगी। अगला न्यूज है, अभी हाल ही में स्पाइस जेट ने एयरलाइन टेक्नोलॉजी कंपनी ट्रावे न्यूज की टीम और टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म का अधिग्रहण कर लिया है। ट्रावे न्यूज ऑनलाइन ट्रैवल एग्रीगेटर एक्सिगो की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी है। अगला न्यूज है, अभी हाल ही में ऑस्ट्रेलिया के दिग्गज क्रिकेटर स्टीव वॉ की पुस्तक द स्पिरिट ऑफ इंडिया में जल्द ही प्रकाशित होने वाली है। वॉ ने भारतीयों के दिलों को क्रिकेट की खास जगह को चित्रित किया है अपने इस पुस्तक में। अगला न्यूज है, अभी हाल ही में दिग्गज उड़िया फिल्म अभिनेता और निर्देशक विजय मोहांती का जुलाई 2020 में निधन हो गया है। राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय के पूर्व छात्र अभिनेता ने 1977 में उड़िया फिल्म उद्योग में अपना कैरियर शुरू किया था। अगला न्यूज है, अभी हाल ही में केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड यानी कि CBDT और MSME मंत्रालय के बीच CBDT द्वारा मंत्रालय को डेटा साझा करने के लिए आज एक औपचारिक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं।
अगला न्यूज है, अभी हाल ही में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री ने गोधन न्याय योजना की शुरुआत की है। यह योजना 20 जुलाई 2020 से शुरू होगी। इस योजना के तहत छत्तीसगढ़ सरकार पशुधन मालिकों से 2 रुपये प्रति किलोग्राम के हिसाब से गोबर खरीदेगी और इसका इस्तेमाल जैविक खाद तैयार करने के लिए करेगी। अगला न्यूज है, अभी हाल ही में त्रिची के निकट तमिलनाडु के बड़े पैमानों पर ग्रामीण पेरम्बलूर जिले में एक नवीन त्वरित प्रतिक्रिया तंत्र लागू किया जा रहा है। अगला न्यूज है, अभी हाल ही में एम्स ने नई दिल्ली ने देश भर में ICU डॉक्टरों के साथ एक वीडियो परामर्श कार्यक्रम शुरू किया है, जिसे eICU नाम दिया गया है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य देश भर के अस्पतालों और कोविड सुविधाओं में कोविड-19 रोगियों के इलाज में अग्रिम पंक्ति में रहने वाले डॉक्टरों के बीच केस मैनेजमेंट चर्चा आयोजित करना है। अगला न्यूज है, अभी हाल ही में युवा मामलों के सचिव उषा शर्मा ने भारत में यूनिसेफ इंडिया, युवा इंडिया और संयुक्त राष्ट्र के साथ साझेदारी के लिए एक स्टेटमेंट ऑफ इंटेंट पर हस्ताक्षर किए हैं। अगला न्यूज है, अभी हाल ही में पर्यटन मंत्रालय की देखो अपना देश वेबिनार श्रृंखला का शीर्षक द मिस्टिकल ट्राइएंगल माहेश्वर, मांडू और ओंकारेश्वर 18 जुलाई 2020 को आयोजित किया गया था। अगला न्यूज है, अभी हाल ही में संघ लोक सेवा आयोग UPPSC 20-30 जुलाई 2020 से सिविल सेवा परीक्षा 19 के शेष उम्मीदवारों के लिए व्यक्तित्व परीक्षण आयोजित करेगा। आयोग ने पहले राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन के कारण 623 उम्मीदवारों के लिए व्यक्तित्व परीक्षा को स्थगित कर दिया था। अगला न्यूज है, अभी हाल ही में एम्स दिल्ली में स्वदेशी रूप से विकसित कोवैक्सीन के लिए मानव परीक्षण शुरू हो गया है। अगला न्यूज है, अभी हाल ही में भारतीय नौसेना ने 20 जुलाई 2020 को हिंद महासागर क्षेत्र में अमेरिकी नौसेना के साथ एक अभ्यास किया है। अगला न्यूज है, अभी हाल ही में रक्षा मंत्रालय के अधिग्रहण शाखा ने 557 करोड़ रुपए की लागत से टैंक T90 S/SK के लिए 1512 खदानों की खरीद के लिए भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड यानी कि BEML के साथ एक अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं। अगला न्यूज है, अभी हाल ही में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 20 जुलाई 2020 को लागू हुआ है। यह नया अधिनियम उपभोक्ताओं को सशक्त करेगा और इसके विभिन्न अधिसूचित नियमों और प्रावधानों के माध्यम से उनके अधिकारों की रक्षा करने में मदद करेगा। अगला न्यूज है, अभी हाल ही में विद्युत नई और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री RK सिंह ने 20 जुलाई 2020 को नई दिल्ली में भारत के पहले सार्वजनिक इलेक्ट्रिक वाहन चार्ज प्लाजा का उद्घाटन किया है। अगला न्यूज है, अभी हाल ही में संयुक्त राष्ट्र 2020 नेल्सन रोलीलाहला मंडेला पुरस्कार के विजेता ग्रीस के मारियाना वर्दिनोयनिस और गिनी के मोरिसाना कोएट हैं। इसकी घोषणा महासभा अध्यक्ष तिजानी मोहम्मद बंदे ने की थी। अगला न्यूज है, अभी हाल ही में असम सरकार ने 18 जुलाई 2020 से राज्य में प्लाजा दान को प्रोत्साहित करने के लिए एक व्यापक अभियान शुरू किया है। अगला न्यूज है, अभी हाल ही में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की भतीजी द्वारा लिखी गई एक पुस्तक जो कानूनी रूप से विवादित थी का विमोचन किया गया है। अगला न्यूज है, अभी हाल ही में माइकल शुमाकर के एकल स्थल रिकॉर्ड की बराबरी करने के लिए लुइस हैमिल्टन ने 8वीं बार हंगरी ग्रां प्री जीता। अगला न्यूज है, अभी हाल ही में पंजाब नेशनल बैंक यानी कि PNB ने कोविड-19 के प्रसार का मुकाबला करने के लिए एक राष्ट्रव्यापी पहल शुरू की है। अगला न्यूज है, अभी हाल ही में IT सॉफ्टवेयर प्रमुख इंफोसिस ने जर्मन विशेषता रसायन कंपनी लैक्सस के साथ दीर्घकालिक साझेदारी की घोषणा की है। अगला न्यूज है, अभी हाल ही में बॉलीवुड निर्देशक रजत मुखर्जी का जुलाई 2020 में निधन हो गया है। ये रहा आज के करंट अफेयर्स का इंपॉर्टेंट न्यूज। अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग दिस वीडियो।